नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने स्टॉक मार्केट से पिछले 1 साल से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट यानी जितने भी शेयर थे उन्होंने अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए, या यूँ कहें तो देखा जाए तो 0% या निगेटिव रिटर्न दिए हैं। बट वही बात की जाए गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड की बात की जाए दोस्तों तो पिछले 1 साल में 60% के आसपास रिटर्न दिए हैं। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो लगभग पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को भी ब्रेक नहीं कर पाई है। हालांकि सिल्वर और गोल्ड जिस तरह से रिटर्न दिए हैं, काफ़ी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन क्या ये तेज़ी बनी रहेगी? तो दोस्तों, क्या इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी बनी रहेगी या करेक्शन आ सकती है? क्या है इसके पीछे मेजर फैक्टर? इन 3 ऐसे स्मॉल कैप की कंपनी दोस्तों आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है एंड हो सकते हैं अच्छे आपको रिटर्न इससे मिल सकते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एंड दोस्तों, रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी तेजी आती है या गिरावट होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। बिना रीजन के स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, रीजन की बात की जाए तो 3 ऐसे रीजन थे जिससे स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल से उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिले। बट हालांकि फ्यूचर में इससे अच्छे रिटर्न मिलने की कहीं ना कहीं स्कोप दिख रहे हैं। तो क्या है 3 ऐसे रीजन? तो पहला अगर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की टैरिफ है। जिस तरह से ट्रम्प ने बहुत सारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यू है, ग्रोथ पोटेंशियल है, वो काफ़ी कम हो गई है। जो रेवेन्यू आते थे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर कंपनी ही अच्छा नहीं कर रही है तो फिर आपके स्टॉक या शेयर कैसे अच्छी रिटर्न दे सकती है? एंड आपके जो शेयर है वो कैसे आपका ग्रोथ हो सकता है अगर उसके ऊपर 40% 50% के आसपास टैरिफ लग जाए? कई ऐसे इंडस्ट्री है जिसके ऊपर ट्रम्प ने 100% के टैरिफ लगा दिए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत सारे कंपनी अभी देखा जाए तो कठिन परिस्थितियों में चल रही है। उसके पीछे रीज़न है ट्रम्प की टैरिफ। एंड दूसरे रीजन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दूसरा जो सबसे बड़ी है कि एफआई जो कंटिन्यू पिछले 1 साल से देखा जाए तो लगातार सेलिंग कर रहे थे। हालांकि अभी 7 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू बाइंग हो रही है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है स्टॉक मार्केट को लेके। अगर एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट पे इतने भरोसा कर रहे हैं तो फिर हमारा और आपका भी ज़्यादा भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। उनके पास बहुत अच्छी एक टीम होती है जो सारे स्टॉक को फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड फिर उसके ऊपर राय देते हैं, यानी एग्जिट या एंट्री लेते हैं। तो अगर एफआईआई की होल्डिंग कहीं ना कहीं बढ़ रही है तो यहाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको समझना चाहिए। दूसरी जो रीज़न था, जो एफआई कंटिन्यू 1 साल से सेलिंग कर रहे थे, उसके पीछे दोस्तों अगर मेन वजह माना जाए तो वहाँ पे था कि रुपए लगातार कमज़ोर हो रहे थे डॉलर के मुकाबले। तो अगर कोई इन्वेस्टर जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, एफआईआई यानी फॉरेनर इन्वेस्टर है, तो कहीं ना कहीं अगर रुपए डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहे हैं तो उससे क्या होता है, निगेटिव सेंटीमेंट जाता है और एफआईआईज को भरोसा नहीं होता उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट को लेकर, जो कि पिछले 1 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट ने झेला है। तो फिर यहाँ पे सवाल आ जाता है कि क्या हमें इन सारे स्टॉक मार्केट से अभी बचना चाहिए या हमें कोई पोजीशन ले सकते हैं? तो उसके ऊपर भी हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं दिवाली से रिलेटेड, या अभी जो दिवाली चल रही थी, बहुत सारे इन्वेस्टर ने कई सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो एक पार्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर के ऊपर गए हैं। तो आपके इस तरह के स्टॉक से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक सीजनल होते हैं, तो ये सीजन में ही अच्छे रिटर्न देते हैं। हालांकि बाद में इसमें करेक्शन भी आ सकती है, तो उसको लेकर के भी आपको कहीं ना कहीं चिंता करने की विषय है। लेकिन अगर कोई कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस है, अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आप उस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं या फिर आप वहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। ये सारी जो
एक रिस्क एपेटाइट होती है, वो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरह से आप मार्केट में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दोस्तों आज हम 3 ऐसे स्मॉल कैप की कंपनी में के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ग्रोथ पोटेंशियल के इसमें काफ़ी चांसेस है एंड आने वाले 5 से 10 सालों में आपके रिटर्न को काफ़ी मजबूत कर देंगी। एंड पिछले 5 सालों का भी डेटा अगर देखा जाए इन तीनों कंपनी में, तो तीनों कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए हैं। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म में ही आपके जो पैसे हैं, जो CAGR से जो रिटर्न आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी होती है एंड वहाँ पे रिटर्न भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। पहला कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो एक हेल्थ केयर से रिलेटेड स्मॉल कैप की कंपनी है ग्लोबल हेल्थ एंड तीसरी कंपनी की बात की जाए तो एक लिक्विड बनाने वाली कंपनी है रैडिको खैतान। हालांकि स्मॉल कैप की कंपनी है बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों इन तीनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं एंड आपको बता देंगे कि किस तरह से ये स्टॉक आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं पहला कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। पिछले 5 साल की बात की जाए तो देखा जा सकता है दोस्तों 613% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। चार्ट की भी बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शानदार चार्ट बनी है जो कि ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो इस तरह से इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है एंड वहीं पे दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 12,500 करोड़ की कंपनी है जो कि स्मॉल कैप की कंपनी है एंड इंडस्ट्री का पी यानी इस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का 30 के आसपास यहाँ पे स्टॉक का इंडस्ट्री का पी है। वहीं पे स्टॉक की पी की बात की जाए तो लगभग 40 के आसपास है, जो कि हमें बताती है कि किस तरह से ये कंपनी अभी लगभग ओवर वैल्यूड है। ROE की बात की जाए तो शानदार ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22.5 के आसपास है एंड ROC की बात की जाए तो लगभग 28% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट स्मॉल कैप की कंपनी में कर्ज नहीं होना, डेट नहीं होना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.04% के आसपास है। वहीं पे अगर इसको कैश रेशियो में देखा जाए तो लगभग 53 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेट है। तो काफ़ी शानदार कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो यहीं पे देख सकते हैं दोस्तों लगभग 53.5 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। यानी प्रमोटर की होल्डिंग अगर स्मॉल कैप की कंपनी में 50 के ऊपर होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कंपनी की वहीं बात की जाए तो लगभग 881 रुपये की एक शेयर है एंड डिविडेंड भी कंपनी देती है जो कि 0.57% के आसपास है, लगभग आधे % के आसपास है। एंड वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात की जाए दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो दोस्तों 25% के आसपास है। तो हो सकती है भविष्य में आपको अच्छी रिटर्न दे। हालांकि स्मॉल कैप की कंपनी है तो यहाँ पे आपको थोड़ी रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं दोस्तों, हेल्थ केयर की कंपनी है। यहीं पे बात की जाए पिछले 5 सालों में, हालांकि ये 5 साल की चार्ट नहीं है, 2022 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। तो 2022 यानी 3 सालों में ही लगभग 250% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है। इसके लखनऊ, पटना, मुंबई में काफ़ी अच्छे ब्रांचेस है, ICU वगैरह है, बहुत सारे इनके पास अभी डॉक्टर है, लैंड एक्विजिशन भी कर रही है। तो कंपनी हो सकती है आने वाली फ्यूचर में मैक्स हेल्थ केयर, आपको ध्यान ही होगा दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर ने किस तरह से रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो मैक्स हेल्थ केयर भी बन सकती है। इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लगभग ये कंपनी 37,500 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मिड कैप की कंपनी होगी। ROC की बात की जाए तो लगभग 19.5 के आसपास है। ROC की बात की जाए नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लगभग 20% के आसपास है ये। वहीं पे अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 16.5% के आसपास है। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, 33% के आसपास है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.21% है, जो कि 0.50 से कम होती है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। इंडस्ट्री का पी देखा जाए दोस्तों तो 60 के आसपास है और वहीं स्टॉक का पी देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर 65 के आसपास है। वहीं डेट की बात की जाए, कर्ज की बात की जाए तो लगभग 718 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेट है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग
1400 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। एंड वहीं पे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 16.5% के आसपास है। काफ़ी अच्छी शानदार कंपनी है, आने वाले फ्यूचर में दोस्तों अच्छी रिटर्न दे सकती है। यहाँ पे मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि स्मॉल और मिड कैप की कंपनी में रिस्क तो होते हैं बट रिटर्न भी आपको इसी कंपनी से ज़्यादातर मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई लार्ज कैप की कंपनी है ना दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनी अगर आपको 3%, 4% कितने लगभग 15%, 15% या 12% के आसपास आपको CAGR दे सकती है। बट अगर स्मॉल कैप की कोई कंपनी है तो इवन 35%, 40% के आसपास भी आपको CAGR दे सकती है, बट इसमें रिस्क भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों तीसरे कंपनी की बात कर लेते हैं जो कि लिक्वर बनाने वाली एक कंपनी है। काफ़ी शानदार इसके फंडामेंटल है। बहुत ही कम समय में अगर किसी ने शानदार रिटर्न दिया दोस्तों तो रैडिको खैतान लिमिटेड है, लिक्वर बनाती है कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पिछले 5 सालों में लगभग यहाँ पे 650% के आसपास रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप की कंपनी से इन्वेस्टर को ज़्यादातर उम्मीद रहती है। देख सकते हैं चार्ट पैटर्न किस तरह से बन रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो काफ़ी शानदार मानी जाती है। इस तरह से जो भी चार्ट बनते हैं दोस्तों, इस तरह से जो भी चार्ट बनते हैं वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके फंडामेंटल अच्छी होंगी, हालांकि तभी इस तरह के चार्ट बनते हैं, नहीं तो कई कंपनी में आप देखे होंगे इस तरह के भी चार्ट बनते हैं। तो इस तरह के अगर चार्ट बनते हैं तो ट्रेडिंग के लिए अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर इस तरह के चार्ट को ही आपको फॉलो करना चाहिए। इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कंपनी इतनी अच्छी रिटर्न हमें दे सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 44 यानी लगभग 44 करोड़ के आसपास कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप की कंपनी है। ROC की बात की जाए तो 16.2% है एंड ROE की बात की जाए तो 13.6% है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 15 से ऊपर अगर है किसी भी कंपनी का तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी मानी जाती है। डेट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 करोड़ के लगभग 750 करोड़ के आसपास डेट है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको रेशियो निकल के आते हैं लगभग 0.28% के आसपास डेट टू इक्विटी है, तो काफ़ी अच्छी है। कर्ज कम कंपनी के ऊपर कम है तो कैश फ्लो भी होंगे, रिटर्न भी उतने अच्छे बनेंगे, इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह की कंपनी में सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लेके। हालांकि मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये आपके रिस्क के ऊपर होती है। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्या इस कंपनी में पोजीशन ले सकते हैं, किस तरह से इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। तो मैं उन बातों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट हमारा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा किसी भी शेयर को लेकर। करंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 3,500 के आसपास एक शेयर की वैल्यू है अभी। एंड स्टॉक का पी देखा जाए तो वहीं पे 108 है और इंडस्ट्री का पी यहाँ पे देखें 32 है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। तो जब भी ये थोड़ा सा अभी एक रेशियो देख ले तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50 DMA जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, येलो कलर की जो लाइनिंग है 50 DMA एंड जो ग्रे कलर की लाइनिंग है 200 DMA को प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे 50 और 200 DMA के काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि अभी ओवर वैल्यूड कंपनी चल रही है। जब भी आपको इस लाइन पे यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 DMA और 200 DMA के आसपास देखने को मिलेगा, तो फिर आप इसमें पोजीशन वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों हमने 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया है जो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने देखा है कि पिछले 5 सालों में सारे स्टॉक की बात की जाए तो लगभग 500% के ऊपर ही रिटर्न है। हालांकि स्टॉक में एंट्री लेना, एग्जिट लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कोई भी इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।